हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक चल रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जाकर पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, उसकी पीडीएफ प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। कहता है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, कहता है कि वैशाली में की गई थी, कश्मीर में की गई थी, राजगृह में की गई थी या पाटलिपुत्र में की गई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। कहता है जो बुद्ध का प्रथम प्रवचन थे उन्हें क्या कहा जाता है? कहता है कि ब्रह्मजल सुत्त, कच्छयाना गोतासुत, है ना, धम्मचक्र पवतनन सुत्त, महापरिनिर्वाण सुत्त। तो काफ़ी टफ नाम है इसके। तो उनका प्रथम प्रवचन कौन से थे ये बताना है आपको। तो प्रथम प्रवचन उसके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध धम्म और संघ क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिवर्ग कहलाते हैं, सर्ग कहलाते हैं या त्रिमूर्ति कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन थे, आनंद थे, असंग थे या पद्म संभव थे? तो बताना है आपको। 74 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बौद्ध मठ के द्वारा किया जाता है, अशोक मौर्य का रोमिंदेई स्तंभ के द्वारा किया जाता है, मूर्ति के द्वारा किया जाता है या पीपल वृक्ष के द्वारा किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अशोक मौर्य का रोमिंदेई स्तंभ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। कहता है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से कबीलों में क्षेत्रियों की एक विशिष्ट पहचान थी, वो कौन से थे? कहता है बुद्ध के युग में थे, मौर्य काल में थे, पश्चिम मौर्य काल में थे या गुप्त काल में थे? तो बताना है आपको कौन से काल में थे। तो ये बुद्ध के ही युग में थे। कौन से थे? बुद्ध के युग में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? विवेचन यानी तर्क बोलते थे, बौद्धिक जागृति कहलाता था, राजनीतिक असंतोष कहलाता था या धार्मिक उत्तेजना कहलाता था? तो 77 का आपको बताना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा धार्मिक उत्तेजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। कहता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है विनय पिटक, सूत पिटक या अभिधम पिटक। दूसरा सारनाथ, लुम्बिनी या बोधगया। तीसरा प्रेम, करुणा या दया। चौथा सत्य, अहिंसा या दयालुता। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे क्या इंगित करते थे ये बताना है आपको। 78 का हो जाएगा आपका तीसरा। जो त्रिरत्न थे वो प्रेम, करुणा और दया को क्या करते थे? इंगित करते थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 79 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस मुद्रा में दिया था? अभय मुद्रा में दिया था, ध्यान मुद्रा में दिया था, धर्मचक्र मुद्रा में दिया था या भूमि स्पर्शी मुद्रा में दिया था? ठीक है, एसएससी सीपीओ में पूछा, एसआई एएसआई में पूछा गया था यह क्वेश्चन आपका। तो किस मुद्रा में दिया था? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भूमि स्पर्शी मुद्रा में दिया था। किस मुद्रा में दिया था? भूमि स्पर्शी मुद्रा में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। कहता है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ
का संबंध किस धर्म से है? हिंदू से है, जैन से है, पारसी से है या बौद्ध धर्म से है? तो 80 का आपको पता ही है, अभी मैं कंटिन्यू कराता हुआ आ ही रहा हूँ, किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मृत्यु से संबंधित है, प्रथम उपदेश से संबंधित है, या जन्म से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्तूप शब्द है वो गौतम बुद्ध के जीवन की किससे संबंधित है? वो मृत्यु से संबंधित है। किससे? मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्ठ के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, अशोक के, या गृहत्याग के? तो बताना है आपको किसके। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कनिष्ठ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, मागधी भाषा में लिखे गए थे, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, या पाली भाषा में लिखे गए थे? तो जो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? मागधी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, 84 क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? राजगीर में, बामियान में, श्रवणबेलगोला में, माउंट आबू में? ठीक है, तो सबसे ऊंची जो प्रतिमा है आपकी कहाँ पर है? बामियान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 85 की ओर। कहता है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? कहता है ईश्वर में, कर्म का सिद्धांत में, आत्मा का रूपांतरण धर्म में, या जीवन चक्र वर्णाश्रम में? सॉरी, धर्म जो शब्द है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बताना है आपको 85 का आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवन चक्र। ठीक, 86 कहता है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आत्मा संबंधी विवाद से हैं, ब्रह्मचार्य से हैं, धार्मिक कर्मकांड से हैं, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से हैं? बताना है कि बुद्ध के जो उपदेश हैं किससे संबंधित हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाएगा 86 का आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। कहता है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है, षष्ठम पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का? बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 87 का बताना है आपको। दूसरा हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 88 क्वेश्चन कहता है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे वहाँ बनाया गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ बनाया गया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था वहाँ बनाया गया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहाँ बनाया गया था? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन 2। गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त जहाँ हुआ था वहाँ पर क्या बनाया गया था? महाबोधि मंदिर बनाया गया था। ठीक है, 89 क्वेश्चन कहता है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म की थी, बौद्ध धर्म की थी, ईसाई धर्म की थी, या इस्लाम की थी? तो 89 का हो जाएगा बौद्ध धर्म की थी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? प्रथम अभी मैं बता चुका हूँ कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। द्वितीय फिर से आ गया है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, या कुंडलवन? तो 90 का हो जाएगा आपका वैशाली। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप।